तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो 3 सवाल हैं, तीनों को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला है 135 और 225, इसको करेंगे, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ जल्दी से। 225, तो वो 225 को पहले लिख लो, बड़ी का चिन्ह बना दो, और 135 को बाद में लिख दो। ये तो आपके बनता है ना। अब इनमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग डाल देना और बीच में एक लाइन खींच देना। एग्जाम में ऐसे ही करना है। कई बच्चे पूछने भी लगते हैं कि जो सर इस तरह वाली भाग की प्रोसेस है, क्या वो एग्जाम में लिखनी है? तो इसका जवाब है हाँ। आपको कमेंट में जवाब नहीं दे पाऊँ, यहाँ पे आप समझ लेना, इसका जवाब हाँ है। मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस चलेगी वो भी एग्जाम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाओ, ठीक है। अब भाग के चिन्ह के बीच में इन दोनों में से बताओ कौन सी संख्या लिखी जाएगी। यदि आपको मालूम है तो बताओ इन दोनों में से कौन सी लिखेंगे, कमेंट करके बता दो अभी। तो बड़ी संख्या मतलब 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225। और छोटी संख्या कहाँ लिखते हैं? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो हमने इस तरफ लिख दी छोटी संख्या। अब 225 है, इस तरफ 135 है, तो दिमाग लगाएंगे कि कितने बार भाग जा सकता है। तो दिमाग कैसे लगाना, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, क्योंकि इसी में बच्चे अटक जाते हैं और रटना तो बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे। सबसे पहले 135 में कम से कम 2 का गुणा करके देखो। ऐसा तो नहीं है कि 225 से ज़्यादा चले जाते हैं। तो 2 पंचे 10, 10 का 0,